अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद इफ़रा एंड व्लॉग्स। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है और होप सो आप मेरे साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो जी ये मेरा व्लॉग जो है वो पाकिस्तान से शुरू हो रहा है और जाके ख़त्म होगा जी बहरीन पे। तो मैं सफ़र कर रही हूँ आज। जो मेरा ट्रैवल है वो बाय एयर है और ये मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं बाय एयर ट्रैवल कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ ये बहरीन। तो ये जी हम घर से निकल चुके हैं, तो ऑन द वे हम हैं लाहौर की तरफ हम जा रहे हैं। मैंने इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर जाना है। मैं अपनी फैमिली के साथ निकल चुकी हूँ घर से। तो जी मैं अपनी स्टोरी साथ साथ आपको सुनाती चलूँ। जी आज मैंने जाना है बहरीन। ये देखिए कि मैं किसके पास जा रही हूँ और वहाँ मुझे कौन रिसीव करने आता है। तो जी ये है आपके लिए सरप्राइज़। तो जैसे कि आपने मेरे थंबनेल से देख लिया होगा कि लोगों की बारातें आती हैं और मैं अपने डुल्ले लेके खुद जा रही हूँ। तो इसका मतलब यही है कि मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास। मज़े की बात ये भी है, इसमें एक मज़े की बात भी कर ले या अजीब बात भी है कि मैंने उनसे पहले मैं नहीं मिली हुई और ये फ़र्स्ट टाइम है। और तो हमारी शादी भी जो है वो ऑनलाइन हुई थी, तो मैंने उनसे पहले मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। ये हमारी फ़र्स्ट टाइम जो है वो मीटिंग होगी। तो चलते हैं जी, देखते हैं कैसा रहता है हमारा व्लॉग, हमारा वो मीटअप उनके साथ। तो ऑलमोस्ट जो हम हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं जा रही थी और एक तो घर वालों से दूर जा रही थी और थोड़ा सा तो नहीं, खैर बहुत ज़्यादा मैं उदास भी हो रही थी। घर वालों को छोड़ के जाना कोई आसान नहीं होता और वो भी इतनी दूर जाना। एक सिटी में हो बंदा, चलो एक कंट्री में ही हो तो बंदा उदास भी हो तो चलो आ जाता है फ़ौरन से मिलने के, चलो जी मिल आते हैं। लेकिन यहाँ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाना, तो इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। तो जी ये मेरी टिकट और मैं तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे एंटर हो चुकी हूँ। सारा काम अपना कंप्लीट करने के बाद, इससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि भाई मैं कैसे सारा कुछ वहाँ पे प्रोसीजर होगा। बैग वगैरह चेकिंग हुई मेरी और अब मैं आ गई हूँ जी अपने प्लेन में। मेरी विंडो के साथ सीट थी, तो पहले मैं ये आपको दिखाती चलूँ, फिर नेक्स्ट मैं आपको सारा अपना बताऊँगी क्या क्या मेरे साथ हुआ इस सफ़र में। तो जिस दिन मैं आई हूँ उस दिन ये बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ही प्यारा था। तो ये आप बैक में आके प्लेन में बैठ चुकी हूँ और बाहर का आपको व्यू दिखा रही हूँ। थोड़ी देर में हम फ्लाई ओवर करेंगे। तो मैं बताती चलूँ जी, रास्ते में हम जब एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं तो वहाँ पे मैं सबको सी ऑफ़ किया और मैं एंटर हो गई हूँ। तो मुझे तो यही पहले ये नहीं पता था कि मैंने अपना सामान वगैरह जो है वो वहाँ पे चेकिंग वगैरह हो रही है। तो बैग इतने हैवी थे, बैग में कोई 30-40 जोड़े और साथ कुछ बर्तन, जूते शूते हर चीज़ वो थी। मेरे 2 से 3 बैग बने हुए थे। वो उन्होंने कहा कि इनकी चेकिंग वगैरह करवाएं। मैंने कहा ये तो मुझसे उठाए नहीं जाने, मैं उठाऊँ कैसे। कहते वहाँ से जी आप एक आदमी को हायर करें, वो आपका बैग उठाएगा। मैंने कहा ठीक है। वहाँ से एक आदमी आया, उन्होंने कहा चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, आप मेरी हेल्प करें। मेरा बैग उठाए और सारा प्रोसीजर जहाँ तक बोर्डिंग होनी थी मुझे साथ लेके गए। वहाँ मेरे बैग में चेकिंग वगैरह हुई जो भी। तो फासला कितना होगा जी, थोड़ा सा फासला था, इतने में मेरा साथ दिया और बाद में कहते जी 500 रुपीज़ लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, 500 रुपीज़ उनको दिए। फिर वहाँ पे जाके मैं वेटिंग एरिया में बैठ गई। तो वेटिंग एरिया में तकरीबन मैं 12 बजे मेरी एंट्री हुई थी एयरपोर्ट, तो 2 बजे मेरी जो थी वो यहाँ से फ्लाई ओवर होना था। 2-2.5 घंटे मैंने वहाँ पे वेट किया। तो उतने में जी मैं सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। एक बस यही भगदड़ सी मची हुई थी कि जाना है और वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचना है। तो वहाँ मैं जब पहुँची तो वहाँ मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया कि अब ना मेरे पास इतनी भी नहीं हो कि मैंने पैनाडोल भी नहीं रखी कि अपने पास पैनाडोल ही रख लूँ। फिर वहाँ पे मैं बैठी, शॉप्स थी, साइड शॉप्स तो होती हैं। मैं वहाँ सोचा कि चलो मैं लेती हूँ। वहाँ से भी एक आदमी आ गया अपनी सर्विस प्रोवाइड करने। जी क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे ना यहाँ से वाटर बोतल चाहिए और मुझे टैबलेट मिल जाए। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे वाटर बोतल ला के दी, साथ केक के कोई 1-2 पीस थे और साथ जी उसने मुझे पैनाडोल की टैबलेट ला दी। मैं खा के मैंने कहा इसके अमाउंट क्या है, तो आप बाद में लेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, VIP प्रोटोकॉल मिल रहा है। मैंने खा के वो जैसे वो ट्रे थी साइड पर रख दी। देख रही हूँ कब आ रहा है आदमी, कब आ नहीं है। कोई 1 घंटा गुजर गया ना, उसके बाद वो आदमी आया। जी आपके दिल ठीक है। मैं कहा हाँ जी। कहता जी 450 रुपये बन गया। ओहो, मैं यार इन्ने च असी 2-3 बोतल पानी दी, जितने मर्जी केक खा लो। 450। खैर 450 निकाल के उसको दिया।
फिर बाद में मेरा जी सफ़र शुरू हो गया। तो रास्ते में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा मेरे साथ। खैर कोई फ़ीमेल तो थी नहीं, 2 मेल थे और मेरी विंडो वाली साइड पे थी। तो फिर वहाँ पे मैं बैठी थी चुप करके, क्या करना था, कुछ लगा था नहीं, उस पर सीढ़ी वगैरह भी कुछ नहीं चल रही थी, मेरे फ़ोन में भी ऐसे कुछ नहीं था एज इट इज़। फिर रास्ते में सो गई मैं और ये वीडियोज़ वगैरह बनाई। तो ये हम अब लैंड कर रहे हैं। सोने के बाद उठने के बाद मैंने जल्दी से, मुझे पता चला कि हम लैंड कर रहे हैं, तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी लैंडिंग की भी। ये मुझे से पीछे से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आप भी फ्लाई ओवर करते हुए, लैंड करते हुए अपनी वीडियो बनानी है। मैंने कहा ठीक है, एज इट इज़ मेरा कोई माइंड नहीं था कि मैंने व्लॉग बनाना है। फिर मैंने सोचा कि यार व्लॉग ही बना लेते हैं। ये ऑलमोस्ट हम लैंड कर चुके हैं। तो इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा तकरीबन थक चुकी थी और माइंड मेरा इस तरह मेरे खाना में गूं गूं हो रही थी। फ़र्स्ट टाइम सफ़र था और मुझे ऐसा था कि जो प्लेन में सफ़र है बिल्कुल वो कोई पुरसकून होगा, कोई आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन वो आवाज़ जो थी वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं अपने साथ वाले जो बैठे थे उनसे पूछा, मैं कहा भाई इसकी आवाज़ आती रहेगी कि बंद होगी? कहते इसकी आवाज़ तो आती रहनी, इतनी आवाज़ में। मैं कहा अच्छा। खैर ये है जी बहरीन का एयरपोर्ट। तो यहाँ पे अब मुझे रिसीव करने आएंगे। यहाँ पे आके भी मैंने अपना चेकिंग वगैरह करवाई, जो कुछ उन्होंने पासपोर्ट वगैरह चेक करवाया। फिर नीचे गए तो अपना सामान रिसीव करना था। लोगों का सामान आ ही जा रहा था, इधर मुझे लगता था कि मेरा सामान शायद वो पाकिस्तानी छोड़ आए हैं। काफ़ी टाइम के बाद मुझे सामान मिला और यहाँ बाहर हम आ चुके हैं। और ये मैं अपने हस्बैंड के साथ। तो अब घर वालों का फ़ोन आया, उनको बता रहे हैं कि जी मैंने रिसीव कर लिया इन्हें। तो अब हम जाएंगे अपने घर। अब मुझे ये भी नहीं पता कि घर कहाँ है, कैसा है, क्या है क्या नहीं। यहाँ निकलते ही जी यहाँ पे हमें खड़ा होना पड़ा वेट सिग्नल पे। तो जी ये बहरीन के एयरपोर्ट से हम अब घर की तरफ निकल रहे हैं। तकरीबन मैं घर से, हम सुबह निकले थे 7-7:30 हम पाकिस्तान से निकल चुके थे अपने घर से और यहाँ पे पहुँचते बिल्कुल शाम हो गई। तो मुझे भी यही था कि हम जल्दी है तकरीबन घर पहुँच जाएं। बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी तो मैं रेस्ट करना चाह रही थी। मैं बस यही पूछ रही थी घर कितनी दूर है। और यहाँ पे भी शाम का टाइम है। ये देखें जब घर पहुँचते हमें तकरीबन रात हो गई। तो ऑलमोस्ट यहाँ से अभी भी सिग्नल रास्ते में, यहाँ पे बार थोड़ी जगह पे रुकना पड़ रहा था सिग्नल्स की वजह से। एयरपोर्ट से घर जो था वो थोड़ा दूर था तो रास्ते में बार स्टे करना पड़ रहा था। तो मेरी तो ये कोशिश है बस कि घर जाऊँ और जाते ही बेड पे गिर जाऊँ और आराम से सो जाऊँ, कोई तंग करने वाला ना हो। एनीवेज तो रास्ते में थोड़ी सी गपशप हुई, बातें हुई। तो अब हम तकरीबन घर अपने पहुंच चुके हैं। ये आ गई है जी हमारे घर वाली गली, तो उसमें हम एंटर हो चुके हैं। तो अभी व्लॉग ख़त्म नहीं होता, अब हम जाएंगे जी नेक्स्ट अपना, देखते हैं अब नेक्स्ट क्या होता है। चलें जी अब हम घर पहुंच चुके हैं। मुझे पाकिस्तान की गलियां बहुत याद आ रही थी, अपना घर। यहाँ पे बस छोटी सी गली और यहाँ पे कारें वगैरह, हर घर के सामने कारें खड़ी हैं और बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में 3-3 4-4 घर रह रहे हैं माशाल्लाह से। और मुझे वो अपना खुला सहन और अपनी फैमिली वो याद आ रही थी और मैं सोच रही थी कहीं मैंने यहाँ आके गलती तो नहीं कर ली। ये हम आ चुके हैं जी अब खाना खाने तो आया लेकिन मुझसे खाना खाया नहीं गया क्योंकि मैं थक बहुत चुकी थी और वैसे भी मेरा दिल इतना घबरा रहा था वो सफ़र करके। तो खाना तो आया लेकिन मैंने अच्छे से नहीं खाया। ये मेरे हस्बैंड और मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गए बाहर 1 घंटे के बाद कि चलो अब खाना खा के आते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे था, घर में तो कुछ बनाया नहीं हुआ था और सोचा कि चलो बाहर ही खा। तो ये है जी मेरा पहला डिनर। होप सो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग लेके आऊँगी इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगी तो आपके लिए छोटा सा ब्लॉग ज़रूर बनाऊँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।